फ्रेंड्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन मैथ्स। तो आपका प्रीलिम्स मेंस कुछ भी हो, एवरेज बहुत बेसिक एलिमेंट्री और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से ही सब कुछ स्टार्ट होता है, एवरेज फिर मिक्सचर एलिगेशन, सब कुछ का कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से ही स्टार्ट होता है, एवरेज से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज एवरेज, एवरीवन नोज व्हाट इज एवरेज। एवरेज का डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा, एवरेज इज सम बाय नंबर ऑफ एंट्रीज, पता है ना ये। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ 300, 500, 900, 450, 600, इसका एवरेज बताइए कैलकुलेट करके, ये डेटा का एवरेज बताइए। फाइव फिफ्टी। हम्म 550। ठीक है, दिस इज 550। एवरेज क्या होगा, सम बाई एन, सिंपल सम बाई एन। सम आ रहा है 2750 बाई 5। मैंने आपको बोला था कोई भी नंबर को आपको डिवाइड बाई 5 करना है, पहले आप उसी नंबर को मल्टीप्लाइड बाई 2 करो, फिर एक जीरो निकाल दो, क्योंकि 10 से डिवाइड करना है तो एक जीरो। 275 इंटू 5 होता है 550। ठीक है, ये ज़्यादा इजी है। चलो, तो ये आपको इसका मतलब एवरेज तो सबको ही निकालना आता ही है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, हमारा डायरेक्ट एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन होना तो नहीं चाहिए मेरे पास, लेकिन अगर होता है तो आप लोग कर लो। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। एट्टी टू। ओके, 82, ठीक है ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन अभी कर लिया ना। जिनका आंसर नहीं आया आप लोग आंसर निकाल लो, सम कर दो सब मिला के। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका और अच्छा एक इजी उपाय दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। ये आप लोग करना, बाद में करना, अभी जितना कर लिया हो जाएगा, नहीं चाहिए और। अभी देखो, अभी कुछ कुछ चीज जानना जरूरी है। ठीक है, एक तो फर्स्ट चीज ये है कि आपको, चलो एवरेज हो गया, उसके बाद आपको ये चीज जानना जरूरी है, एवरेज ऑफ नंबर्स इन एन एपी।
एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब आप सबको पता है, ये एक्सप्लेन करने का जरूरत है कि एपी व्हाट इज एन एपी। जैसे ये 1 3 5 7 9, ये नंबर्स एपी में है। ये जो नंबर है 1 3 5 7 9, ये नंबर्स एपी में है। क्यों? क्योंकि हर दो नंबर के बीच में जो गैप है ये सेम है। ठीक है, तो एपी का डेफिनेशन यही है कि जो भी नंबर्स के बीच में गैप सेम होगा ना, वो आपका एपी में है। जैसे कि ये यहाँ पे भी गैप देखो, 5 है, इधर 5, ये दोनों सीरीज एपी में है। एवरेज ऑफ नंबर्स इन एन एपी क्या होता है? दैट इज ऑलवेज, एवरेज विल बी ऑलवेज बी द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ऑफ द, क्लियर है ये? जो भी एपी होगा उसका एवरेज हमेशा उसका मिडिल टर्म होगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक एपी दूं 2 8 14, 14 20 और 26, इस एपी का आप मुझे मीन एवरेज बताइए, क्या होगा इसका एवरेज? हम्म। हम्म। 14 होगा। कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करके भी देख लो। ये 20, ये 40, 60, 70, 70/5, 14, 14 ही आएगा। यही एवरेज है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास एक एपी है तो उसका जो एवरेज होगा उसका मिडिल टर्म होगा। ओके, अगर मैं इसी एपी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, और अगर मैंने यहाँ पे एक और एक नंबर ऐड कर दिया, अभी एवरेज क्या होगा? 17। कैसे किया? कैसे निकाला? यस, करेक्ट, करेक्ट। तो जब जब एपी में इवेंट टर्म्स है, इसमें इवेंट टर्म्स है ना, तब हमको भी, तभी भी हमारा जो एवरेज होगा ना, दैट विल ऑल्सो हियर ऑल्सो इट विल बी द मिडिल टर्म। लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म दो है, 20 और 14 दोनों मिडिल टर्म है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एवरेज ले लेना है, 20 + 14/2, दैट इज 17। ठीक है, क्योंकि जहां पे 6 टर्म है ना, वहां पे मिडिल टर्म दो है, ये बीच का दो, ये 14 और 20, ये दो में दोनों ही मिडिल टर्म है। आपको दोनों का एवरेज ले लेना है, बस सिंपल। और एक फॉर्मूला है एवरेज निकालने का एपी का। अगर मेरे पास एक एपी है, मैं सेम एपी ले रहा हूँ, ठीक है, 2 8 14 वाला, ये वाला एपी है सपोज, इसका एवरेज निकालने का और एक फॉर्मूला है, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये लिख लो आप लोग, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। लास्ट टर्म क्या है? 32 है, अपॉन 2, दैट विल ऑल्सो गिव यू 17 ओनली। ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एवरी एपी। कोई भी सीरीज हो एपी में, उसमें ऑड टर्म्स हो, इवन टर्म्स हो, उसका एवरेज इस फॉर्मूले से तो हमेशा निकल जाएगा। ठीक है, ये जल्दी कर लो एक बार, ये वाला फॉर्मूला लिख लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स।
ये आंसर क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। हम्म 50.5। है ना? ठीक है, क्यों? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स क्या होगा? ये सब होगा ना, 1 2 3 4 5 डॉट 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 100 तक, यही होगा ना फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये अगर फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स है तो हर ये पूरा पूरा ये सीरीज एपी में है कि नहीं? 1 2 3 4 पूरा तो एपी में ही है, क्योंकि हर एक दो के बीच में गैप 1 है। ये सारा तो ये पूरा नंबर एपी में है, और एपी का अगर एवरेज निकालना है उसका फॉर्मूला क्या है? 1 + 100/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। ठीक है, 50.5। यहाँ तक क्लियर है ना? सबको बोल दीजिए क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है तो यस बोल दीजिए, आगे बढ़ेंगे। ओके, उसके बाद और एक चीज, देखो, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स एंड एवरेज। मैंने कोई भी एक सीरीज ऑफ नंबर लिया, सपोज 20 40 70 100 और 120, सपोज ये 5 नंबर है, इनका एवरेज 70 है। ठीक है, इनका एवरेज कितना है? 70 है, 70 एवरेज है। कैलकुलेट कर लो, मैंने भी करके ही निकाला है। मतलब ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्यों 70 है। डायरेक्टली ये सीरीज को देख के बोल सकते हैं इसका एवरेज 70 है, तो इसका जो एवरेज है वो 70 है। आपने फर्स्ट केस एक लिया, आपने क्या किया, हर एक नंबर को, जो भी नंबर था हमारे पास, आपने हर एक नंबर को 10 से इंक्रीज कर दिया। तो ये नंबर 30 बन गया, ये नंबर 50 बन गया, ये 80 बन गया, ये 110 बन गया, और ये 130 बना। अभी आप मुझे बोलिए कि एवरेज कितना होगा अभी? व्हाट विल बी द एवरेज नाउ? प्लीज टेल मी द एवरेज, कैलकुलेट एंड टेल। हम्म 80। देखो क्या हुआ कि जब मैंने हर एक नंबर को 10 से बढ़ा दिया, ये 10 से बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, एवरेज भी देखो 10 से इंक्रीज हो गया। एवरेज 70 था ना पहले, एवरेज भी 10 से बढ़ गया। इसका मतलब आपने अगर एडिशन में हर एक नंबर को अगर सेम नंबर से इंक्रीज किया, तो एवरेज भी सेम तरीके से बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे 10 की जगह आप 15 भी लेके आएंगे ना, ये नंबर्स चेंज हो जाएगा। ये जैसे 135 हो जाएगा, ये 115 हो जाएगा, ये 85 होगा, ये 55 होगा, ये 35। अभी आप लोग देखेंगे कि एवरेज भी 85 होगा। चेक कर लेना आप लोग, एवरेज भी 85 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने हर एक नंबर को कोई भी सेम नंबर से ऐड किया, तो एवरेज भी वैसे ही इंक्रीज होगा। अगर आपने हर एक नंबर को 15 से इंक्रीज किया, एवरेज भी 15 से इंक्रीज होगा। अभी सवाल उठता है ये क्यों होता है? देखो क्यों होता है, देखो देखो, जो भी नंबर्स था पहले, हमारा एवरेज जो 70 था, दैट वाज इक्वल टू व्हाट? ये पूरा सम जो था, इसको अगर ये पूरा सम जो है
ये जो पूरा सम है इसको अगर मैं s मान लूं तो ये s बाई 5 था, 70 था ना, 70 जो था वो सम बाई 5 था, 5 नंबर है। क्लियर? अभी जो एवरेज होगा वो देखो हर एक नंबर में 15 ऐड हो गया ना। ठीक है, मतलब मैं इस चीज को जो ये अभी जो हम लोग सम लिखेंगे वो हम लोग इसका सम लेंगे ना। सॉरी, ये 55 है ना, 85, ये वाला सम लेंगे अभी हम लोग। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे 20 ये सब नंबर्स को लिख देंगे, फिर जितना 15 ऐड हुआ, मतलब मैंने अगर इसको जब सम करना होगा मुझे, तब मैंने अगर ये 20 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 100 प्लस 120 लिखा जो कि एस है, ठीक है, प्लस जो 15 ऐड हुआ वो अगर मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैंने सारा 15 को एक्स्ट्रा लिख दिया, ये सारा 15 को अगर मैंने इधर एक्स्ट्रा से लिख दिया, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने 15 को डायरेक्ट ऐड नहीं करके पहले ये सब को लिख दिया, फिर अलग से 15 को लिख दिया, सेम बात है ना। तो जब मैं एवरेज निकालूंगा, मैं जब उसको डिवाइड करूंगा 5 के साथ, तब मेरा क्या होगा, ये अगर मैं लिखूं तो s प्लस 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 होगा, तो एवरेज आएगा अभी। तो यहाँ पे s बाई 5 जो है, s बाई 5 वो तो 70 है। क्यों लेका सर? क्या बोल रहे हैं नीलव? नीलव क्या बोल रहे हैं, बोलो। 15 ऐड, अरे यार यहाँ पे 15 ऐड किया था ना हर एक नंबर में, उसका प्रूफ दे रहा हूं मैं। यहाँ पे 15 ऐड किया था ना हर एक नंबर में, ये देखो, ये 15, ये 15। मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि एवरेज क्यों 15 से बढ़ता है। ठीक है, ये वाला 15 है, 15। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जब ये वाला सम, ये जो नंबर थे 35, 55, 85, 115, 135, इसका जब आप एवरेज निकालेंगे तब आप इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे ना, ये 35, 55, 85, 20, 115, 135। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन सब नंबर को अगर मैं डायरेक्ट नहीं लिख के 20, 40, 70, 100 और 120 को ऐड करके ये 15 सब में अगर अलग से ऐड कर दूं, समझ में आ रहा है? ये देखो 20 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 100 प्लस 120, ये तो ऐसी है ना। तो एस प्लस ये जो 15 15 ऐड किया था उसको अगर मैं बाद में ऐड कर दूं 15 इंटू 5 बाई 5, तो एस बाई 5 तो एवरेज ही बनेगा। एस बाई 5 तो पहले का एवरेज जो 70 था वही होगा। 70 प्लस 15 इंटू 5 बाई 5 15 होगा, तो एवरेज भी तो 85 हो गया, तो एवरेज भी तो 15 से बढ़ गया। समझ में आया अभी सबको? थोड़ा सा सोचो, खुद भी थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आ गया ना? ठीक है, इसका मतलब आप कोई भी नंबर ऐड करोगे, हर एक नंबर में अगर आपने सेम सेम नंबर ऐड किया तो एवरेज भी सेम इंक्रीज होगा। सेकंड, सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा। ये मैं पहला वाला बेस केस लेता हूँ। हाँ, तो अगर मैंने इन 20, 40, 70, 100, 120, 20, 40, 70, 100, 120, अगर मैंने हर एक नंबर से 10 माइनस कर दिया, 10 होगा, ये 30 होगा, ये 60 होगा, ये 90 होगा, ये 110 होगा, तो जो एवरेज होगा ना,
वो भी यहाँ पे 60 होगा, तो एवरेज भी 10 घट जाता है। पहले एवरेज कितना था? 70 था। इन सब का एवरेज कितना है? 70 है, और इन सब का एवरेज जो है वो 60 है। तो मतलब क्या है कि मैंने अगर हर एक नंबर को 10 से माइनस किया तो एवरेज भी 10 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों होगा एवरेज 10 से माइनस? क्योंकि अगर मैं इस 10 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 110 को अगर मैं 20 - 10 40 - 10 70 - 10 ऐसा करके लिखूं, तो फिर एक साइड को अलग करके डिवाइड करने से वो कैंसिल हो जाएगा। वो कॉमन सेंस है। ठीक है, वो नॉर्मल चीज है, उसमें कुछ अलग कुछ टफ चीज नहीं है, बस प्लस में और माइनस का वो चीज है बस। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना याद रखिए कि हर एक नंबर को अगर 10 से घटा देंगे तो एवरेज भी घट जाएगा 10 से। ओके, थर्ड थर्ड है मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या है, जैसे ये नंबर्स है ना, ये सेम नंबर्स देखो, मैंने अगर हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सपोज, तो ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 80, ये बन जाएगा 140, ये बन जाएगा 200, ये बन जाएगा 240। इन सब का एवरेज कितना था? 70 था। इन सब का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो 140 होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिंपल याद रखने का ये है कि आप जो नंबर्स के साथ करेंगे एवरेज के साथ भी सेम होगा, सेम डिट्टो, सेम टू सेम, एकदम सेम होगा। अगर आपने हर एक नंबर को 10 से घटा दिया तो एवरेज 10 से घट जाएगा। अगर आपने हर एक नंबर को 10 से इंक्रीज कर दिया तो एवरेज 10 से इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं आपका डिवीजन के लिए अलग से नहीं लिख रहा हूँ, सेम फॉर डिवीजन, डिवीजन में भी सेम है। अगर आपने हर एक नंबर को एक नंबर से डिवाइड कर दिया तो आपका एवरेज भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बोलो यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? जल्दी बोलिए जल्दी, और डाउट है तो जल्दी बोलिए। बोलो यार, क्या डाउट है? क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है आपका। नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। नहीं तो उसमें मैसेज में लिख दो। बाकी कोई है जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लो, जल्दी पूछ लो, पूछना है तो आप लोग थोड़ा जल्दी पूछो। शर्मा उर्मा मत, ये सब जल्दी जो पूछना है। अगर डाउट है कोई भी चीज में पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा। किसी को डाउट नहीं है? सबका क्लियर हो गया? कुकिल, प्रियाक्षी, नीलव, अरमान, एडिशन में जो ए इक्वल टू, तो 70 नहीं हुआ रे, वो 70 कहाँ 70 हुआ? वो 85 हुआ ना। 85 हुआ, कैसे 70 हुआ? कहाँ लिखा मैंने 70? ये 85 ही है। कौन सा बोल रहे हैं नीलव? 70 कहाँ लिखा मैंने? कौन सा जगह में 70 लिखा? 85 ही लिखा। सर, ये ऑड सीरीज से एक इवन नंबर सीरीज करके एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या? इवन नंबर सीरीज मतलब कौन सा ऑड सीरीज? कौन सा ऑड सीरीज लिया मैंने?
S70 है जो, कौन सा S70 है यार? S तो 70 है यार, ये तो S कहाँ 70? आप क्या बोल, एक एक सेकंड रुको, हाँ एक सेकंड, पहले नीलव का वो बात सुन लेते। कहाँ S कहाँ 70 लिखा है मैंने? आप कौन सा बोल रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। सर ठीक से समझा नहीं, अरे भाई देखो देखो देखो, देखो देखो, हर एक नंबर देखो, ध्यान से सुनो, सिर्फ एडिशन का ही समझाऊंगा, बाकी आप लोग खुद समझ लेना, बाकी नॉर्मल चीज है यार। देखो ये नंबर से 20, 40, 70, 100, 120। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैंने हर एक नंबर में 15 15 ऐड कर दिया, हर एक नंबर में 15 15 ऐड कर दिया, तो नया नंबर्स क्या हुआ? 35, 55, 85, 115 और 135, ये हुआ। ठीक है, ये सारा नया नंबर्स हुआ। ये सब हुआ नया नंबर्स। अभी आपको इन सारा नंबर्स का एवरेज निकालना है। ये जो नया नंबर्स है उनका आपको एवरेज निकालना है। ये जो नया नंबर्स है उनका आपको क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज को हम जब निकालेंगे, हम लोग कैसे लिखेंगे? इनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा? 35 प्लस 55 प्लस 85 प्लस 115 प्लस 135 डिवाइडेड बाई 5, ये होगा ना एवरेज? ये होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो 35 है इसको मैं 20 प्लस 15 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने 20 में ही 15 ऐड किया था। तो सिमिलरली मैं 55 को 40 प्लस 15 लिखूंगा, 85 को मैं 70 प्लस 15 लिखूंगा, 115 को मैं 100 प्लस 15 लिखूंगा, और 135 को मैं 120 प्लस 15 लिखूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे एक तरफ ये सारा नंबर्स आ जाएगा सम का, 20, 40, 70, 100 और 120, जिनका सम एस होगा। मुझे ऑलरेडी पता है जिनका सम एस है। ठीक है, इसका सम मैंने एस एज्यूम किया था। फिर आप सम एज्यूम कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? आप सम एज्यूम कर लो। 350 होगा इसका सम, इनका सम 350 होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो ये सारे नंबर्स को जब आप ऐड करोगे ना, तो आप 20, सिर्फ इन सबको पहले ऐड करो, 20, 40, 70, 100, 120। ठीक है, इन सबको अगर मैंने ऐड किया तो 350 आता है। प्लस प्लस क्या होगा? ये 15 बचा, इसमें 35 था तो 20 लिख दिया ऐड करके, और 15 बच गया ना। कितना 15 बचा? 1, 2, 3, 4, 5, तो प्लस 5 इंटू 15 बच गया। यही होगा ना सम, और एवरेज के लिए डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। तो ये जो 350/5 है ये तो हमको 70 ही देगा, पहले का एवरेज, प्लस एक्स्ट्रा कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट, 15 इंटू 5/5, ये तो 15 देगा ना, तो ये 85 देगा ना। मैं सिर्फ प्रूफ कर रहा था कि एवरेज क्यों इंक्रीज होता है। अभी समझ में आया? नीलव, अभी आया कि नहीं? बोलो तो आ गया ना। तो प्रेशर में मत बोलो आया, अगर सच में आया तो बोलो। कुछ नहीं है इसमें, सारा नंबर्स को, इधर का नंबर को इधर रखा और जो ऐड किया उसको अलग से ले लिया। तो जो आप ऐड करेगा उसको अलग से लेके जब डिवाइड करेगा तो वो कॉमन फैक्टर तो ऐसे भी कट जाएगा ना। और जब सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा, सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा। थोड़ा सा इधर से उधर सोचने को ट्राई करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब मेन बात यही है कि जो जो नंबर्स है उसमें जो जो नंबर आप ऐड करेंगे एवरेज में भी सेम नंबर ऐड होगा, बस उतना ही है। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन, एंड द सेम फॉर डिवीजन। ठीक है, और अरमान क्या बोल रहा था? सर ये ऑड सीरीज से एक इवन नंबर सीरीज करके, कौन सा? जिसमें 6 नंबर हो। अच्छा, जिसमें 6 नंबर का एग्जाम्पल चाहिए। ये लो 6 नंबर क्या है? अरे यार, 5 6 नंबर्स का फर्क नहीं है, तुम लोग बात मेन पॉइंट में अभी भी समझ नहीं रहे कहाँ पे डिफरेंस हो रहा है।
हम लोग मेन बात अभी भी नहीं समझ रहे। वो 5-6 का बात नहीं है, वो प्लस माइनस का खेल है बस। एक साइड में प्लस हो रहा है, एक साइड में अलग रहता है, वो माइनस होके अलग रहता है। देखो यहाँ पे एवरेज कितना है, 40, 90, 90, 170, 270, 390 बाई 5, 78। यहाँ पे एवरेज है 78, सॉरी 390/6 होगा ना। तो हम लोग इसको करते हैं 420/630, 150 करते हैं, 150 करते हैं, 40, 90, 170, 270, 420। तो यहाँ पे जो एवरेज आ रहा है वो 70 आ रहा है। अभी मैंने अगर हर एक नंबर में 5 इंक्रीज किया, अच्छा ये एवरेज 70 कैसे आया ये भी लिख देता हूँ। ये 420/6 आया, तब जाके 70 आया। अगर मैंने हर एक में 5 ऐड कर दिया, तो ये वाला जो नया नंबर है, देखो अभी मैं लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना, मैं एकदम बाइफर्केट करके समझाऊंगा। ये जो नया नंबर है इसको हम लोग 10+5 लिख सकते हैं। ये नया नंबर को मैं 30+5 लिखूंगा। ये नया नंबर 50+5 लिखूंगा। ये नया नंबर 80+5 लिखूंगा। ये नया नंबर 100+5 लिखूंगा। और ये नया नंबर 150+5 लिखूंगा। तो जब मैं ये नंबर्स जो नया नंबर्स आया है उनका जब मैं एवरेज निकालूंगा, एवरेज डैश सपोज, वो क्या होगा एवरेज, वो ये सारा नंबर का एडिशन होगा। ये सारा नंबर का एडिशन डिवाइडेड बाई 6, डिवाइडेड बाई 6, और ऊपर ये सारा नंबर। तो मैं ये सारा नंबर में से मैंने अगर 10, 30, 50, 80, 100, 150 इसको अगर मैंने अलग से लिखा, और अगर मैंने सारा 5 को इकट्ठा करके एक साथ 5 × 6 लिख दिया, क्योंकि 6 5 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला जो सम है, ये वाला, ये तो 420 आएगा पहले जैसा, प्लस 5 × 6/6। तो ये जो 420/6 है ये तो आपको 70 देगा, प्लस, और 5 × 6/6 आपको 5 दे देगा, तो एवरेज 5 से ही बढ़ेगा। ठीक है, सेम नंबर को बढ़ाने से, जो नंबर से बढ़ाएंगे एवरेज भी सेम नंबर से बढ़ेगा। डिफरेंस में भी सेम होता है, मल्टीप्लीकेशन में भी सेम होता है, डिवीजन में भी सेम होता है। चलो इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछो, कि बहुत हो गया इसका नाटक, बहुत हो गया। ये एकदम सिंपल चीज है, इसमें आप लोग इतना टाइम नहीं लेना चाहिए समझने के लिए। मतलब आप नंबर के साथ जो भी करेंगे एवरेज के साथ भी वही होगा। जो भी मल्टीप्लाई करो, अगर आपने सारे नंबर्स के साथ एक चीज मल्टीप्लाई किया तो एवरेज भी मल्टीप्लाई होगा। अगर आपने सारे नंबर्स के साथ एक चीज डिवाइड किया तो एवरेज भी डिवाइड ही होगा। ठीक है, चलो आप लोग एक क्वेश्चन करो, अभी क्वेश्चन कर लो, ये कर लो। इफ एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 58 + 8x, if each weight of each student is decreased by 8, then what will be the new average? $58, है ना। वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगर आपने हर एक स्टूडेंट का वेट अगर x से कमा दिया तो एवरेज भी तो x से कमेगा। अभी समझ में आया जिनको डाउट था पहले। देखो, इफ एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज, एवरेज वेट कितना है, 58 है, प्लस x, ये है एवरेज। अगर वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इज डिक्रीज्ड बाय x, हर एक स्टूडेंट का वेट हमने x से माइनस कर दिया, तो एवरेज भी x से माइनस हो जाएगा ना। तो नया जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 58 + x माइनस x, तो 58। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अभी। जो आप नंबर्स के साथ करेंगे एवरेज के साथ भी बिल्कुल सेम होगा। आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आप छत के ऊपर से फेंक दो, टांग दो, जो करेंगे आप उसके साथ भी वही होगा, कोई चेंज नहीं है। ये करो, द एवरेज ऑफ 595 chocolates is ₹35. If the cost of each of the chocolate is increased by 28.57, 28.57% का फ्रैक्शन में बोल देता हूँ,
2/7 है इसका फ्रैक्शन, एंड देन 4 इज ऑल्सो एडेड टू ईच ऑफ द इरेस्पेक्टिव कॉस्ट। मतलब क्या हुआ कि हर एक जो चॉकलेट का प्राइस था उसको पहले 28.57% से इंक्रीज किया, फिर उसमें और 4 इंक्रीज कर दिया हर एक चॉकलेट का प्राइस में। तो आपको पूछ रहा है कि एवरेज कैसे इंक्रीज हुआ होगा, मतलब नया एवरेज जो है वो कितना हुआ होगा। प्रासुर्य वल्लभ 49। आ गया ना अभी आपको समझ में? नीलव अभी समझ में आ गया ना क्या चल रहा था? यस। बाकी लोग कर लो, थोड़ा सा 2 मिनट ले लो, मुझे आपको और एक चीज भी समझाना है। तो वाला टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है लेकिन टाइम कम है। चलो बाकी लोगों का आंसर नहीं आया। देखो देखो देखो, एवरेज कॉस्ट ऑफ 595 chocolates is 35. If the cost of each chocolate is increased by 28.57 and then 4 is added, तो हमको एक चीज पता है कि आप इंडिविजुअल चॉकलेट के साथ आप जो भी करेंगे एवरेज के साथ सेम चीज होगा। आप इंडिविजुअल चॉकलेट के साथ प्राइस के साथ आप जो चीज करेंगे एवरेज के साथ भी सेम डिट्टो कॉपी चीज होगा, सेम चीज। ठीक है, तो एवरेज के साथ क्या होगा, जो आप इंडिविजुअल चॉकलेट के साथ करेंगे, इंडिविजुअल चॉकलेट को क्या किया, पहले 28.57 2/7 से बढ़ा दिया। किसी भी नंबर को, ये मैंने बहुत बार बोला है कि किसी भी नंबर को अगर आप 2/7 से बढ़ा देते हैं तो वो नंबर अपने आप का 9/7 हो जाता है। परसेंटेज में पढ़ाया था ये चीज। किसी भी नंबर को आप 2/7 से इंक्रीज करते हैं, सपोज एक नंबर था आई, इसको अगर आप 2/7 से इंक्रीज करेंगे, अगर आप इसको प्लस आप 2/7 से इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा आई प्लस 2/7 ऑफ आई। इसमें अगर मैं आई कॉमन ले लूं तो वो आ जाएगा 9/7। तो कोई भी नंबर को 2/7 से इंक्रीज करने से वो अपने आप का 9/7 हो जाता है। तो एवरेज भी होगा, जो आप नंबर के साथ करेंगे एवरेज सेम होगा। फिर क्या किया आपने, ₹4 ऐड कर दिया हर एक में, तो एवरेज में भी होगा, एवरेज में भी होगा ना। काटो जो, तो फिर नया एवरेज कितना होगा 49। 45 प्लस 4 इज इक्वल टू 49। आप हर एक चॉकलेट के प्राइस के साथ जो करेंगे एवरेज के साथ भी सेम होगा। सेम किया मैंने, एवरेज के साथ ही कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? बोलो तो यस और नो, जिन लोगों ने आंसर निकाल लिया आप लोग तो चलो आप लोग का बात अलग है, आप लोगों ने निकाल भी लिया, लेकिन बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। आ रहा है ना रूपा? ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए बस, उतना ही मतलब है। अरमान यस। ठीक है, ये हो गया, फिर और तो हाँ ठीक है। चलो तो मैं आपको यही यही क्वेश्चन कराना चाहता था, बाकी जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे होगा। ये वाला क्वेश्चन 82 है, आप लोगों ने कर लिया था, लेकिन मैं इसको आपको दूसरा एक उपाय दिखाऊंगा उससे कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है हमारा डेविएशन का। नाउ व्हाट इज डेविएशन, व्हाट इज डेविएशन, ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी, कोई भी अगर मैं डेटा लेता हूँ 500, एक कोई भी डेटा ले रहा हूँ मैं 500, 700, 900, 1200 और 1300। ठीक है, ये जो डेटा है इसका जो एवरेज है ना वो 900 है।
ठीक है, मैं जानबूझ के ऐसा नंबर ले रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं कंफर्ट के लिए, मतलब अभी कंफर्ट के लिए ले रहा हूँ, लेकिन दूसरा भी लेने से भी आ जाएगा। मैं इजी नंबर्स ले रहा हूँ, इजी नंबर्स में समझना इजी होता है, इसीलिए। ठीक है, तो इनका जो एवरेज है वो 900 है, 900 है इनका एवरेज। डेविएशन का मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, आप हर एक नंबर का डेविएशन मतलब गैप, डेविएशन का मतलब होता है गैप, आप हर एक नंबर का गैप देखिए एवरेज से। जैसे ये वाला नंबर एवरेज से कितना गैप है, एवरेज से 400 कम है, सो -400। ठीक है, ये वाला नंबर एवरेज जो है 900, उससे कितना कम है, 400 कम है, सो -400। ये वाला नंबर एवरेज से कितना कम है, -300। ये वाला नंबर एवरेज से कोई डिफरेंस नहीं है, तो 0। ये वाला नंबर एवरेज से कितना ज्यादा है, 300 ज्यादा है। ये वाला नंबर एवरेज से कितना ज्यादा है, 400 ज्यादा है। तो अगर आप नेट डेविएशन लेंगे, मतलब अगर आप टोटल टोटल डेविएशन लेंगे, तो आपको ये मिलेगा कि ये 400, ये 400 कैंसिल, ये 300, ये 300 कैंसिल। अगर आप सारा डेविएशन को ऐड करेंगे तो नेट डेविएशन आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक डेटा जो है उससे एवरेज का नेट डेविएशन 0 है। इसका मतलब क्या है कि एवरेज एक ऐसा वैल्यू है जो ओवरऑल हर एक नंबर से सेम डिस्टेंस में है। ठीक है, इसीलिए हम लोग हर एक चीज का एवरेज पकड़ते हैं। अगर आपका सपोज मुझे आपका परफॉर्मेंस लेना है, सपोज आप सपोज कोई आसाम पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, सपोज मैंने आपको बोला कि आप दौड़िए, आप दौड़िए और आप मुझे बताइए कि आपने कितना मिनट्स कॉन्टिन्यूअस दौड़ा। सपोज आपने फर्स्ट डे दौड़ा 10 मिनट, दूसरे दिन आपने दौड़ा 8 मिनट, तीसरे दिन आपका जोश बढ़ गया, आपने 12 मिनट दौड़ लिया, फिर आपको और जोश बढ़ लिया, आप 15 मिनट दौड़ लिया पूरा कंटिन्यूअस। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि अभी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ना कि आपने 4 दिन में कितना दौड़ा, इसीलिए मैं एवरेज लेता हूँ। कि इसीलिए ना मैं एवरेज लेता हूँ ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि आपने कितना दौड़ा है। तो ये जो है 5, 6, 9, 1200, 1300, तो जो एवरेज होता है ना, उससे जो नेट डेविएशन होता है हर एक नंबर का, वो 0 होता है। इसका मतलब ये है कि एवरेज जो है हर एक नंबर से इक्वली पास है ओवरऑल। अगर आप बड़ा स्केल में देखेंगे तो एवरेज हर एक नंबर से इक्वली पास है। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैंने सिर्फ यही बोला कि हर एक नंबर से जो एवरेज का जो नेट डेविएशन होगा वो 0 होगा। ठीक है, नेट डेविएशन 0 होगा। चलो, तो अभी मैं थोड़ा सा अलग डेटा लेता हूँ। 250, 350, 500, 600, 950 और 1250। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि एवरेज को कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट एवरेज बाय डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में हम लोग कैसे एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ, कुछ आप लोग लिख लेना, जो भी लिखना है आपको वो सब आप लोग लिख लेना। बस मैं यहाँ पे डेविएशन लिख देता हूँ, वो समझ में आएगा। ये सारा नंबर्स है। सपोज मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा डेविएशन मेथड में, मैं कोई भी एक नंबर को, एनी नंबर आई विल टेक एज द एवरेज। कोई भी एक नंबर, यहां से आपका मर्जी कोई भी नंबर उठा लो। मैं 600 उठाता हूँ। मैंने मान लिया कि 600 मेरा एवरेज है। ठीक है, मान लिया मैंने, बस एज्यूम किया है कि 600 एवरेज है। फिर आप डेविएशन चेक कीजिए हर एक नंबर का 600 से। ये कितना छोटा है 600 से, 350। ये 600 से कितना छोटा है, -250 है। ये 600 से -100 है। ये 600 से 0 है। ये 600 से +350 है। और ये 600 से +650। फिर आप निकालिए कि नेट डेविएशन कितना है। नेट डेविएशन इधर 1000 और इधर हो गया आपका 600, 700। नेट डेविएशन है +300 का। दिस इज द नेट डेविएशन, दिस इज द नेट डेविएशन। +300 का नेट डेविएशन। लेकिन क्यों 300 का डेविएशन है आपको पता है? क्योंकि ये 600 एवरेज नहीं है। अगर ये 600 एवरेज होता तो हमारा नेट डेविएशन 0 आता। ठीक है, लेकिन ये 600 एवरेज नहीं है। आप अभी ऐसा ऐसा सोचो कि जब आपकी मम्मी या फिर आपके पापा या फिर कोई भी आपका दोस्त
उनको ऐसा लगा कि आप सब में इक्वली चीजें हमको बांट देना चाहिए। ठीक है, आप लोग 6 लोग हैं। आपके मम्मी को ऐसा लगा कि आप सब में मुझे इक्वली चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, किसी को कम नहीं मिलना चाहिए। तो आपके मम्मी ने क्या किया कि आप सबको 600 रुपीज दे दिया। उनके पास टोटल कितना था, ये टोटल कितना कितना यहाँ पे टोटल देखो, इधर हो गया 600, 1100, 1700 और ये हो जाएगा आपका 2200 और 1700 मतलब 3900। उनके पास 3900 रुपीज था। उन्होंने सबको 600 600 दे दिया, सबको दे दिया 600 600 600 600 600 दे दिया। लेकिन उनके पास 300 एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, 300 एक्स्ट्रा बच गया, तो अभी वो क्या करेंगे आप बोलिए? उसका अभी मम्मी क्या करेगी, ये मुझे आप बोलिए। कि सबको 600 600 देने के बाद 300 बच गया, तो अभी उसका क्या करेगी वो? प्लीज टेल, माइक ऑन करके बोलिए, थोड़ा जल्दी बोलिए। डिवीजन करेगा, हाँ डिवीजन करेगा। तो जो 300 बच गया ना, उसको सब में इक्वली इक्वली डिवाइड कर देंगे। मतलब ये 300 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 50। इसका मतलब हमारा जो एवरेज था, वो हमने जितना लिया था उससे 50 ज्यादा है। मतलब हमारा जो एवरेज है वो कितना है, 6। ये है करेक्ट एवरेज। ठीक है, समझ में आया? अभी आप देखो, अभी आप हर एक इंसान को 650 दे दो, तब देखना सब बैलेंस हो जाएगा, सबको 650 मिलेगा, सबको 650 मिलेगा। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज ना। एवरेज का मतलब क्या है कि जब भी अलग अलग डेटा हो, आप अगर एक एक नंबर सबको सेम चीज दे सकते हैं, दैट नंबर इज द एवरेज। है कि नहीं? समझ में आया? आप पहले कोई भी नंबर को एवरेज एज्यूम कीजिए, फिर आप डेविएशन चेक कीजिए। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, जिनको समझ में नहीं आया आई विल गिव वन मोर एग्जांपल, इसी में देता हूँ। ठीक है, तो आपको एवरेज निकालना है डेविएशन से। तो मैं मान लेता हूँ कि एवरेज जो है, इनमें से कोई नंबर क्यों मान रहा हूँ पता है? इनमें से कोई नंबर क्यों मानता हूँ? क्योंकि ताकि एक डेविएशन जीरो आ जाए, उससे हेल्प होगा ना, काम कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा एवरेज 950 है सपोज। ठीक है, नेट डेविएशन निकालिए। 950 से 250 कितना कम है, -700। 950 से 350 कम है, -600। ये कम है, -450। ये कम है, -350। ये तो सेम है, जीरो। और ये ज्यादा है कितना, +300। तो आप नेट डेविएशन देखिए, 1300, और यहाँ पे आ रहा है 800, 2100 और +300। नेट डेविएशन है -800, 1800 का। नेट डेविएशन है -1800 का। अभी आप इस नेट डेविएशन को सब में इक्वली डिवाइड कीजिए, बाई 6 कर दीजिए। बाई 6 कितना आएगा, -300। तो जो एवरेज है वो मेरा 950 नहीं है, 950 -300, 6। अभी समझ में आया सबको, यस और नो? डोंट वरी, मैं आपको प्रॉब्लम्स करने दूंगा, डोंट वरी। जब टाइम आएगा मैं दूंगा, डोंट वरी। समझ में आ गया ना? समझ में आया कि नहीं, बोलो। यस सर। तो 250, 350, 500, मैं आपको और एक डेटा दे रहा हूँ। 250, 400, 700, 800, 1000, 1200। मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दूंगा, आप मान लो इसका एवरेज अगर मैंने एज्यूम किया 400, आप बाई डेविएशन मुझे एवरेज बताओ कितना होगा। यूजिंग डेविएशन आप मुझे बताइए एवरेज कितना होगा, और 400 ही एज्यूम करना, आप कुछ अलग एज्यूम मत करना, तब आंसर मैच होगा सबका। चलिए बताइए, देखिए कितना होता है एवरेज।
किसका आंसर आ गया? कुकिल बोरा 85, 85 ओ 825 हो गया। नेट डेविएशन किमान उलाइছে 2550। ओके, डेविएशन मैंने एवरेज इसको एज्यूम किया था, आप डेविएशन चेक कीजिए 250 कितना दूर है, वहां -150 है ना, 250 के साथ डेविएशन, 400 के साथ डेविएशन कुछ नहीं है, 700 के साथ है 300 का डेविएशन, 800 के साथ है 400 का डेविएशन, 1000 के साथ है 600 का डेविएशन, और 1200 के साथ है 800 का डेविएशन। नेट डेविएशन चेक कीजिए 700, 1300, 2100 -150। क्या है आपका डेविएशन, मेरा गलत है क्या? आपने क्या किया? 2550 कैसे आया? 700, 1300, 2100 -150 इज 1950। 1950 ये है आपका नेट डेविएशन। तो जितना भी डेविएशन है मतलब प्लस 1950 एक्स्ट्रा है, बच गया, तो उसको 6 लोगों में डिवाइड कर दो। डिवाइड करके देखो कितना आता है। 6 3 18, 15 150, 150 को 6 से काटने से कितना आएगा? 25, 325। तो जो नेट डेविएशन मतलब जो ये है वो 325। तो आपको क्या करना है? 400 एवरेज नहीं है, 400 प्लस 325 इज द एवरेज, दैट इज 725 इज द एवरेज। ठीक है, 75 ना हो, 725। क्लियर हुआ सबको अभी कैसे कर रहे हैं? ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए यस और नो। 725, यस। ठीक है, 725 समझ में आया ना? देखो, और थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे तो वो क्वेश्चन के साथ डेवलप होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग डेविएशन से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अलग अलग डेटा है, 45, 56, 48, 72, 60 एंड 50। और एक डेटा है वो मुझे नहीं पता कितना, 7 डेटा है ना, और एवरेज कितना है 59। तो 59 से नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, है ना? तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो डेविएशन कितना, 59 से 45 का -14, इसका -3, इधर होगा -11, इधर होगा +13, इधर होगा +1, इधर होगा -9। तो अभी तक कितना डेविएशन आया? 14 और -3 -17, -28, -9 होगा -37 +14, डेविएशन आया -23 का। ठीक है, लेकिन नेट डेविएशन तो 0 होना चाहिए। नेट डेविएशन क्या होना चाहिए? 0। तो इधर -23 आया तो इधर +23 आना चाहिए। मतलब 59 से इस नंबर का डेविएशन 23 होना चाहिए। तो 59 से 23 बड़ा होना चाहिए नंबर, तो 82 होना चाहिए। ठीक है, ये कर सकते हैं। जल्दी हुआ ना, नहीं तो इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता, उसमें टाइम चला जाता है बहुत। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताओ, मैं नेम बाय नेम पूछूंगा, समझ में आया कि नहीं बोलो। हितेश, अनीशा, कुकिल, नीलव, अरमान, रूपा, एनोनिमस, प्राचुर्य वल्लभ, अनु कुमारी, प्रियाक्षी, हितेश दास, और तो बाकी लोगों ने, अभिषेक सरकार, रॉकी, समझ में आया कि नहीं बोलिए। हाँ बोल दो। ठीक है, देखो, तो आपको एक चीज पता है, जो एवरेज से है उसका, एवरेज से हर एक नंबर का जो नेट डेविएशन है वो 0 होगा, ये मैंने बोला था ना। है, हाँ ये तो होगा। एवरेज से जो टोटल डेविएशन, जो हर एक नंबर का डेविएशन होगा, वो जो उसका जो नेट होगा वो 0 होगा।
तो मैं डेविएशन निकाल रहा हूँ यहाँ पे। पहले 59 से 45 कितना कम है, -14। 59 से 56 कितना कम है, -3। 59 से 48 कितना कम है, -11। 59 से 72 कितना ज्यादा है, +13। 59 से 60 कितना ज्यादा है, +1। 59 से 50 कितना कम है, -9। और ये नंबर हमारे पास नहीं था भाई। अभी मैंने देखा कि जो नेट डेविएशन आ रहा है सारा का सम करके, वो -23 आ रहा है, -23 आ रहा है। लेकिन आपको एक चीज तो पता है कि जो नेट डेविएशन है वो 0 होना चाहिए। अभिषेक सरकार ने पूछा ना डाउट, आपने ही पूछा ना। हाँ, देखो जो नेट डेविएशन है वो तो 0 होना चाहिए, और इन सब का सम जो है वो -23 आ गया ऑलरेडी, तो यहाँ पे +23 होना चाहिए ना, तभी तो 0 होगा। समझ में आता है ना ये? इसका मतलब जो इस वाला ब्लैंक में जो नंबर होगा वो 59 से 23 ज्यादा होगा, तो वो 82 होगा ना। समझ गया ना अभी? हाँ, ठीक है। हाँ, थैंक यू। तो ये हो गया डेविएशन। और डेविएशन का कुछ प्रॉब्लम है तो मैं बोलता हूँ, रुको। नहीं है यार डेविएशन। चलो ठीक है, हम लोग 3 क्लास करेंगे एवरेज को। मैं सोचा था 2 क्लास में करेंगे, लेकिन 3 क्लास करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आपका किसी का डाउट है तो आप लोग पूछ लो, अदरवाइज क्लास इज ओवर। रीजनिंग क्लास का वेट करो।